हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, आज का सेशन है हमारा। ये देखें हेडिंग, मोटिवेशनल सेशन फॉर जेई प्रिपरेटरी कैंडिडेट्स। ओके, तो हमारे पास कल कुछ लोगों ने एसएमएस किया था, ठीक है, कि आप जेई प्रिपरेटरी कैंडिडेट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें स्टडी में मन ही नहीं लगता है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हम कुछ सब्जेक्ट्स तो मेकअप कर पाते हैं, कुछ सब्जेक्ट हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कि कोई सब्जेक्ट हमारा वीक पड़ रहा है, कोई सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि मैं तो इतने डेविएट हो चुका हूँ, ठीक है, कि मुझे अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ठीक है। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बहुत सारा उज्जवल पाटनी जी का, संदीप माहेश्वरी जी का मोटिवेशनल वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट वो पाते हैं कि उनसे भी उनको कुछ इफेक्ट नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये बोला कि उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि आप मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब से देखना छोड़ दें, ठीक है। इससे मतलब कहे, इससे घटिया काम और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई दूसरा मेथड देखें, ठीक है। तो वो मेथड आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप प्रिपरेटरी टाइम में हो, ठीक है, और आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है कि इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से टेकल किया जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको फर्स्टली ये थिंग बता दूं कि जो लोग स्टार्टिंग में जो लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उस समय में वो लोग बुक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये बुक बेटर होगा, ये बुक बेटर होगा, क्योंकि वो लोग 10th क्लास से निकलते हैं, ठीक है, और 11th क्लास में आते हैं। तो 10th क्लास तक तो उन्होंने बुक्स ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट का भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट है, लेकिन आपको अभी उतना पता नहीं चलेगा कि लिमिट कितना है, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है कि विद इन 2 इयर्स, ठीक है, मुझे जेई में सिलेक्ट होना है, ठीक है ना, तो सबसे पहला थिंग आपको क्या करना होगा, ठीक है, कि जब फर्स्टली आप कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है ना, तो उसी समय से अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में फंसे तो फिर वहां से आपको मेकअप करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो लोग भी 2021 में जेई की कोचिंग लेने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि 9th और 10th का जितना भी सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, वो टोटल पूरी तरह से कवर करके उसके बाद एडमिशन लें, ठीक है। और बेसिक चीज़ें जैसे हो गया मैथ्स में इनइक्वलिटी, मॉडुलस, ठीक है, ये सब लॉगरिदम हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है, ये सब पहले से पढ़ करके आप लोग इंटर करें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग है कि कोचिंग ज्वाइन करें स्टार्टिंग में, तो उस समय में आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन आप कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है, आपकी कोचिंग का टाइमिंग पता होगा कि इतना बजे से इतना बजे तक हमारा कोचिंग चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि आपको अभी उतना ज़्यादा हैबिट नहीं है स्टडी करने का, ठीक है। और दूसरी बात है कि टीचर्स लोग जो स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको लगता होगा कि बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का, बहुत इजीली सर सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन, और आप लोग को जब सॉल्व करते होंगे तो आप लोग को पता लग जाता होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ठीक है, तो आपने फिर सॉल्व क्यों नहीं किया, सर को क्यों सॉल्व करना पड़ा। दूसरी थिंग है कि अगर आप डाउट पूछते हो क्लासेस में, ठीक है, तो उस समय में आप क्या करते हो कि डीपीपी या फिर सीट्स की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मीन्स अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 9 क्वेश्चन उसमें से पूछ डालते हो, एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे मैं रीजन को आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि कोचिंग जिस समय आप भी ज्वाइन करो, जिस भी पीरियड में, 2021 अप्रैल तो 2021 में पहला सेशन स्टार्ट होगा,
अप्रैल मई के अप्रोक्स में सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। उस समय में आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो जेईई की, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको बता दूं कि आप टाइम टेबल मेकअप कर लें, ठीक है। टाइम टेबल मेकअप करने का क्या मतलब है कि आपकी जो कोचिंग की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल मेकअप कर लें, ठीक है। उस टाइम टेबल में आपको क्या करना है ये बताता हूँ। फर्स्ट थिंग है कि उस टाइम टेबल में आपको 3 आवर्स फिजिक्स पे देना है, ठीक है। 3 आवर्स केमिस्ट्री पे देना है, ठीक है। और 3 आवर्स मैथमेटिक्स, ओके। ये आपका बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पे 4 आवर्स आप लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को दें, ठीक है। क्यों ये 4 आवर्स देना है इसके पीछे भी वजह मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन अभी नहीं लें, ठीक है। ये हमारा 3 आवर्स फिजिक्स का है, 3 आवर्स हमारा केमिस्ट्री पे देना है और 4 आवर्स किस पे देना है हमको, मैथमेटिक्स पे देना है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते होगे तो उसका स्टडी मटेरियल शीट्स, डीपीपी और थ्योरी बुकलेट या फिर थ्योरी जो कुछ भी पढ़ाई जाती है कोचिंग में, ठीक है, उसको आप लोग फुल्ली कंसंट्रेटली पढ़ो और डेफिनेट नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे मेन थिंग होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये आपका जो है बिल्कुल बेटर तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फुल्ली क्लियर्ड, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। बिना किसी कंफ्यूजन के आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, या तो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। ये अगर आपको फुल्ली क्लियर्ड है, ठीक है, तो आप मान करके चलो कि क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास डीपीपी में, ठीक है, 12 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन तो मिनिमम कर लोगे खुद से, ठीक है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर लोगे, ठीक है। अगर किसी सीट में हमारे पास टोटल 250 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 250 में से आप लोग लगभग 220 क्वेश्चन के अप्रोक्स सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। मीन्स आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट थिंग हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग है आपका, ठीक है, कि ये तो हमने बता दिया कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे क्लियर करना है यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, ठीक है। आपकी कोचिंग में तो टीच करते होंगे फैकल्टीज सब, ठीक है। सारे फैकल्टी एक तरह के नहीं पढ़ाते होंगे, ठीक है। कुछ फैकल्टी कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाते होंगे, कुछ फैकल्टी कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो जो क्लासेस में पढ़ाए वो आपको नहीं ग्रैप्स कर पाओ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप उसको ग्रैप्स कर पा रहे हो, ठीक है। अगर ग्रैप्स कर पा रहे हो क्लास में, ठीक है, तब तो आपको घर पे आके उस पर ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप टारगेट रखो कि जिस भी टीचर का आप ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हो उनका क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर नोट्स इन क्लास, ठीक है। अगर आप क्लास में नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, एक ऑप्शन बचता है कि उसको आप घर पे आके खुद से भी क्लियर कर सकते हो। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का ले ले, फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। फिजिक्स का आपका HC वर्मा, ठीक है, ये बुक। केमिस्ट्री का आपका हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, और मैथमेटिक्स का आपका हो जाएगा, मैथमेटिक्स में आप लोग फॉलो करो, बेस्ट होगा आपका KC सिन्हा, आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर कौन सा बुक, ठीक है, KC सिन्हा, ठीक है, KC सिन्हा ही फॉलो करो आप लोग, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना।
ये बुक मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको फुल्ली इसी को फॉलो करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, ठीक है। अब ये आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे यहाँ पर कि इसको बोल रहे हैं कि फॉलो करना भी है और नहीं भी करना है, ठीक है। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देखो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को नोट्स क्लास में नहीं समझ में आती है थ्योरी, ठीक है। क्लास में थ्योरी अगर आपको नहीं क्लियर हो पाया, ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर नोट्स इन क्लास, नोट्स को क्लास में ही प्रिपेयर कर लो, कॉपी पे लिख लो, ठीक है। जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसको घर में आके उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को खुद से स्टडी करके क्लियर करो, ठीक है। तो खुद से स्टडी करके क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। हमें तो उस चैप्टर का बेसिक भी नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे क्लियर करेंगे। तो बेसिक आप लोग इन सब बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है ना, उनको आप लोग देख करके और जो नोट्स लिखवाया गया है क्लास में उनकी हेल्प से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो। पहला थिंग है कि जब तक आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। जब तक आप लोग थ्योरी में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो फर्स्टली, ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको सेम डे कंप्लीट करना है। जिस दिन आपका जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, ठीक है, सेम उसी डे में आकर के घर पे, ठीक है, उसी दिन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है मिनिमम, ठीक है। क्वेश्चन करो या ना करो, मिनिमम आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट को 100% क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि एक भी डाउट नहीं बचे, ठीक है। उसके बाद टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूमिंग होता है अगर आप ऑनेस्टली उसको क्लियर कर रहे हो तो, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन पे आओ। जब भी आप क्वेश्चन पे आओ, कॉपी किताब टोटल बंद कर दो, क्लोज कर दो। माइंड में आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, और आप उसके बदौलत क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये टेंडेंसी अगर जागृत हो गई, ठीक है, तब आप समझना कि आप उस चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। उसके बाद पहला थिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, टाइम टेकिंग होगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, कितना भी मॉडरेट बच्चा हो, कितना भी कमजोर बच्चा हो, ठीक है, उसको पहला टाइम कोई भी चीज सॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसको टाइम टेकिंग होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी चीज सॉल्व करेगा तो किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, सीक्वेंस सीरीज उठा लीजिए, मॉडुलस उठा लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री उठा लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तो मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ, तो मैथमेटिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स का भी हर एक चैप्टर ले लो, मैकेनिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको बहुत मुश्किल से क्लियर होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, ठीक है। पहला टाइम अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हार्डली सॉल्व होगा, मीन्स ये कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, या फिर 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, देखोगे कि बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आप पढ़ने से ही घबराओगे, ठीक है। नहीं, इसको आपको फर्स्टली स्टेप वाइज करना है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्वेश्चन को क्लियरली समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन में हम स्टेबलाइज हैं और कहाँ पे वहां से पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो तुक्केबाजी कभी नहीं करनी है, ठीक है। तुक्केबाजी करने का मतलब क्या है कि हम अंदाज से कोई कंसेप्ट लगा के देखते हैं, ठीक है, कि इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो भूल कभी नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे करना ये है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तब आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट हम लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा आंसर तक पहुंचा देगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, उस पर आपको फर्स्ट टाइम में एफर्ट देना है, ठीक है। एफर्ट किस ढंग से देना है मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, आपको एक भी फीलिंग और होगा कि टीचर आपके क्लास में कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो आपके क्लास में, ठीक है,
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि 2-3 स्टेप में आंसर ले आएंगे, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और सीधा आंसर, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने हुए आप खुद से, तो आपको फर्स्ट टाइम में 10 स्टेप में सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी फैकल्टी पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन के स्टेप्स को गायब कर देते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को, ठीक है। तो उससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका 10 स्टेप में भी अगर फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको करें, ठीक है। जैसे भी सॉल्व हो रहा है 10 स्टेप में, 9 स्टेप में, 2-3 स्टेप में हो जाते हैं तो और बेटर बात है, ठीक है। लेकिन जैसे भी सॉल्व हो रहे हैं आप उसको करो, ठीक है। जब आप करोगे और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर उस टॉपिक में जब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट बनने का मीनिंग क्या है कि आप ऑलराउंडर हो जाओगे। ऑलराउंडर होने का मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल बेटर तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस पता है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, ठीक है, क्या आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? इतना इंटू इतना दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको भी तो आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जो मेथड आपको पता है उसी मेथड से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई टीचर इसको 2 ही स्टेप में, 1 ही लाइन में आंसर लिख देता है इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस होगा या फिर आंसर याद होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के आधार पे उनको आइडिया लग गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उस मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जितना भी स्टेप में सॉल्व हो रहा हो, जितना भी टफनेस हो रही हो, ठीक है, सॉल्व करने में, तो आप लोग करें उसको, ठीक है। जब कीजिएगा तभी आप धीरे 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 उसमें एक्सपर्ट बनिएगा, ठीक है। कंटिन्यू रखिएगा अपने आप को, तो धीरे 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 स्पीड भी इंक्रीज करेगा और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। एक्यूरेसी कहाँ से आती है? जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो फर्स्टली क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लें कि उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ पर हमको स्टेबलाइज करके रखा है, ठीक है, और कहाँ पे हमको जाना है, ठीक है ना। बस वो पॉइंट को पकड़िए, ठीक है, और फिर वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए तो जहां तक आप कंफर्म है वहीं तक सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। पहला स्टेप में कंफर्म है, फिर कंफर्म है कि दूसरा स्टेप में क्या होगा तो दूसरा स्टेप भी करें, कंफर्म है कि तीसरा स्टेप में क्या होगा तो तीसरा स्टेप भी करें, ठीक है, फिर चौथा स्टेप भी करें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आंसर तक पहुंच जाते हैं कंफर्मली, तब आपका 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि रॉन्ग आंसर आपका कभी भी निकल करके नहीं आएगा, ठीक है। तब आपका हमेशा राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। इस राइट आंसर, ठीक है, एक्यूरेसी, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करना, ठीक है, एक्यूरेसी ये अगर मेंटेन हो जाती है आपकी, ठीक है, तो एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है आपकी हर एक टॉपिक पे, ठीक है, तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसको भी आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और एक्चुअली जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में भी यही काम करना है, ठीक है, कि कैसा भी क्वेश्चन दे, ठीक है, उसको 2 से 3 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेज लाने के लिए, ठीक है, हमने बता दिया कि कैसे कैसे डेडिकेटेड टाइम आपको देना है, ठीक है। पर डे आपको इतना डेडिकेटेड टाइम देना है, ठीक है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और मैथमेटिक्स पे, ठीक है। तो टाइम टेबल के आधार पे कोचिंग का शेड्यूल आपका 5 to 6 आवर्स के रहेंगे, ठीक है। 5 to 6 आवर्स, नॉर्मली 5 आवर्स ही रहते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके नॉर्मली 6 आवर्स, ठीक है, या फिर 6.5 घंटा, ठीक है, इतना आवर्स तक ले जा सकते हैं एक्सटेंड करके कभी कभी, ठीक है। तो इतने घंटे का आपको कोचिंग है, हम मान के चलते हैं 6 घंटे का है। ये टोटल कितना घंटा हो गया, 4 3 7 7 3 10, ठीक है, 10 + 6 16, ठीक है। इतना आपको स्टडी पे देना है, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम टेबल मेकअप कर लीजिए, ठीक है।
और इतना आवर्स आप स्टडी पे दें, ठीक है, तब आप धीरे 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 लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। अब इतना आवर्स देख के घबराए नहीं कि इतना आवर्स मैं कैसे स्टडी करूंगा, ठीक है। फर्स्टली आपको मान लीजिए 2 आवर्स स्टडी करने का हैबिट है, ठीक है, तो अगले दिन सोचिए 3 आवर्स करना है, ठीक है, और इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर अगले दिन 4 आवर्स का टारगेट रखिए, फिर उसको कंप्लीट कीजिए। फिर अगले दिन 5 आवर्स का टारगेट रखिए, फिर उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही करते करते विदिन 1 मंथ, 1 महीना के अंदर में आपको इतना देर पढ़ने का हैबिट हो जाएगा। और इतना देर पढ़ना आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होगा, ठीक है। ये नहीं लगेगा कि बहुत हार्डवर्क है, ठीक है, इसमें बहुत नॉर्मल सिचुएशन होगा आपको 16 आवर्स स्टडी करना, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस को फॉलो करें, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आपने अगर देख लिया, ठीक है, तो आपके अंदर हार्डवर्क करने की टेंडेंसी जागृत हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस का मीनिंग को समझिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है कि आप पूरी तरह से कंफर्म हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर ये होगा, ठीक है, आप पूरी तरह से कंफर्म है, ठीक है। कोई भी दुनिया का आदमी अगर जांच करता है, चेक करता है, तो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर है पूरी तरह से, ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है कॉन्फिडेंस। मतलब आप पूरी तरह से कंफर्म हो कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। वो स्टेज आपको लाना है, ठीक है। कैसे लाना है हमने अभी बता दिया, ठीक है। अब देखें कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे देखिए आपके डेफिनेट इंटरवल पे कोचिंग्स में टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप टेस्ट दो, ठीक है, उस दिन आप क्या हैबिट रखो, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो हैबिट क्या रखना है टेस्ट के दिन, ठीक है, टेस्ट के दिन क्या हैबिट रखना है ये देखें। टेस्ट डे में मैं बात करता हूं टेस्ट डे, ठीक है, जो कि हमारा संडे को लिया जाता है किसी भी कोचिंग में, ठीक है। तो जिस दिन हमारा टेस्ट का दिन होगा, ठीक है, आपको पेपर 1 होगा 9 to 12, ठीक है, या फिर 10 से 1, ठीक है। ये टाइमिंग होगा आपके पेपर का, पहला पेपर का, ठीक है। दूसरे पेपर का टाइमिंग होगा आपका 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है। ये AM PM आप लोग खुद समझ रहे होंगे किसको, ये कौन सा AM है कौन PM है। ये 9 AM से लेके 12 PM, ठीक है, ये 2 PM से लेके 5 PM तक है, ठीक है। ये हमारा 10 AM से लेके 1 PM तक है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आपका पहला पेपर होगा, इस ड्यूरेशन में आपका सेकंड पेपर होगा, ठीक है। तो जब पहला पेपर देकर के आप लोग आएंगे, उस समय में आपके पास 1 आवर का इंटरवल होगा, ठीक है। इस इंटरवल में आपको कुछ नहीं करना है, नाश्ता चाय वगैरह जो भी करने का आपको जरूरत हो, जिससे भी आप कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है, मोटिवेटेड फील करें, वो काम करें। पानी पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, ठीक है, ये सब चीज कर लीजिए। फिर आपका 2 से लेके 5 बजे तक एग्जाम होगा। इस पेपर को देकर के आइए। जब इस पेपर को देकर के आप आएंगे, ठीक है, तो आपके पास 5 से लेकर के 10, ठीक है, मतलब कि 4-5 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा घर पे, ठीक है। ये 4-5 घंटे में आपको क्या करना है ये देखो, ठीक है। सबसे पहले कि आप जब पेपर देने जाओ तो अटेम्प्ट कैसे करो, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो भी इजी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जिसका भी आपको पता है सॉल्यूशन आंसर, ठीक है, दोनों की कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, इस चीज पे कॉन्फिडेंट हो, जो भी क्वेश्चन पे, उन सब क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लो। और जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ठीक है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। और जो भी आपके आता हुआ क्वेश्चन में जो भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ रिमेनिंग टाइम बचेगा, ठीक है, तो रिमेनिंग टाइम जो बचेगा उसमें आपको जो नहीं आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो उसको आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना, तो हो सकता है वो सॉल्व हो नहीं हो, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है, उसको आप नॉर्मली अटेम्प्ट करो, ठीक है।
और बिल्कुल नॉर्मल होकर के टेस्ट पेपर दीजिए, बिना किसी डर का, ठीक है। अगर मन में डर रहेगा तो आता हुआ भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइम में आपको वही करना है, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेना है, और जो भी आपके नजर में कुछ हार्ड टाइप का लग रहा है जो सॉल्व होने लायक नहीं है, उसको आपको छोड़ देना है, उसको लास्ट में ट्राई करना है, ठीक है। सेम काम इस पेपर में भी करना है, ठीक है। और अब पेपर का एनालिसिस जब कीजिएगा, ठीक है, तब कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर कंफर्म है, ठीक है, उसको तो आप लोग छोड़ देते हो, छोड़ना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्म है। जो भी क्वेश्चन आपका डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाया, ठीक है, उसको आप लोग फिर से ट्राई करो घर पे, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा टाइम दोगे, ठीक है, उस पे कुछ टाइम दिए उस पे, ठीक है, तो आपका सॉल्व हो जाए वो क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ट्राई करो उसको, ठीक है। अगर सॉल्व फिर भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप उसका सॉल्यूशन टीचर से पूछ लो, रिस्पेक्टेड टीचर से, या फिर कहीं से भी सॉल्यूशन उसका कर लो, या फिर खुद से कंसेप्ट देखो कॉपी में, ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। पेपर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, जब आप पेपर एनालिसिस कर लो तो पेपर का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ हो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को आप किसी न किसी मेथड से सॉल्व कर लो, किसी न किसी प्रोसेस का यूज करके, ठीक है। फिर वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया था, हमको किस तरह से सोचना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन पे, और हम किस तरह से नहीं सोच पाए, ठीक है। सारे के लॉजिक आपको खुद ब खुद वहां से मिल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, कि आपको तो लॉजिक मिल गया, ठीक है, ये पेपर में, ठीक है, कि आप ये सब मिस्टेक्स किए जो कि अगले पेपर में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे और भी ज्यादा कुछ सीखने को मिल सकती है, ठीक है, कि मेरा लॉजिक इस तरह से क्लियर था, इस तरह से क्लियर होना चाहिए था, हमको इस ढंग से सोचना चाहिए था, ठीक है। तो वो सब टेंडेंसी को आप लोग इम्प्रूव कर लो उसी टाइम, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट पेपर देने जाओ, ठीक है, तो उस इम्प्रूव्ड जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ हमारा पहला पेपर में, ठीक है, वो हम इम्प्रूवमेंट का इस्तेमाल सेकंड पेपर में कर ले बढ़िया से, ठीक है। तब आप खुद ब खुद देखोगे कि इसमें जितने मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, अगले वाले पेपर में थोड़ा इंक्रीज कर लिया। मान लीजिए कि इसमें आपके पास 150 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, तो अगर इतना इम्प्रूवमेंट कर लिए हो, ठीक है, तो अगला पेपर में आपका 160 प्लस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उस पेपर का भी एनालिसिस आपको सेम उसी प्रकार करना है जिसका ऐसा एनालिसिस किए थे, वहां से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसको इम्प्रूवमेंट जो भी होगा वहां से, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट को अपने अंदर लाए, फिर तीसरा पेपर अटेम्प्ट दें, तो आपका फिर 180 प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही करते 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 जेईई मेंस हमारा 360 का होता था, ठीक है, अभी कितने का हो रहा है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जितने का भी हो, ठीक है, ये जो भी आपका मार्क्स लिमिट हो, ठीक है, जेईई मेंस का, वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। धीरे 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 करते करते इसी प्रकार से 2 इयर्स का अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हो तो 2 इयर्स में आपका लेवल वहां तक मेंटेन हो जाएगा जहां पर टॉपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। धीरे 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 आप लोग वहां पे पहुंच जाओगे। इस तरह से आपको टेस्ट पेपर एनालिसिस करना है, ठीक है, और डिफिनिट टाइम शेड्यूल को मेकअप करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। हमने तो यहाँ तक बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि हमको इच्छा नहीं कर रहा है स्टडी करने का, ठीक है, तो उस इच्छा को कैसे जागृत करें, ठीक है। तो उस इच्छा को जागृत करने का कोई उपाय नहीं है, आप खुद से ही उसको जागृत कर सकते हो, ठीक है। हमने जो इतना सब कुछ बताया अभी तक, ठीक है ना, ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। मोटिवेशन जो भी कुछ है, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का इच्छा किसी को नहीं करता है, ठीक है। अगर आप कुर्सी टेबल पे बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी मेडिटेशन करो, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे शरीर में एक्टिवनेस आती है, ठीक है। वो एक्टिवनेस, ठीक है, स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। आपका माइंड बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, ठीक है, और आप स्टडी कर पाओगे। एक बार अगर आपको स्टडी करने की हैबिट लग जाती है, ठीक है, तो फिर आप
स्टडी से दूर हो ही नहीं सकते हो, डेविएट हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको स्टडी से डेविएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपको हैबिट बनाने के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। जैसे मैंने टोटल 16 आवर्स का शेड्यूल बनाया, जिसमें कि आपका कोचिंग क्लासेस का टाइमिंग भी अवेलेबल था, ठीक है। कोचिंग क्लासेस का टाइमिंग इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास 16 आवर्स बनते हैं, और उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 10 आवर्स बनते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो आपके पास 10 आवर्स सेल्फ स्टडी का हैबिट नहीं है, ठीक है, तो हैबिट को धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करोगे और 10 आवर्स का हैबिट जिस दिन आपका बन जाएगा, ठीक है, उस दिन आप फुल्ली कंफर्टेबल फील करोगे अपने आप को, ठीक है। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि 10 आवर्स पढ़ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी काम है, ठीक है ना। तो आप उस तरह से वहाँ तक लेवल को आप लोग मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बहुत कष्ट होगा, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक है। फिर आपका माइंड मेकअप इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कि आप 10 आवर्स सेल्फ स्टडी खुद ब खुद आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये ट्रैक दे दिया कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे स्टडी करना है, ठीक है ना। तो आप लोग ये काम को करो जो लोग भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत सारे टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1-2 टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे कि जिसपे स्ट्राइक नहीं कर रहा है कंसेप्ट, तो आपको घंटों लग जाएंगे बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट स्ट्राइक कर रहा है तो 2 या 3 मिनट सफिशियंट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये टेंडेंसी कैसे आएगी कि कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करे, ठीक है, तो वो टेंडेंसी यहाँ से आएगी जो हमने अभी तक बताया, ठीक है। डे बाय डे अपने आप को अगर इम्प्रूव करते रहोगे, ठीक है, तो अब धीरे 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 एक्सपर्ट बनते जाओगे उस चीज़ में, ठीक है। और जिस दिन आप फुल्ली एक्सपर्ट बन जाओगे उस दिन आपके पास हर एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में सॉल्व होके निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपका जो लेवल है वहां से टॉपर के लेवल तक धीरे धीरे मेंटेन होना है, ठीक है। तो मेंटेन होने के लिए मैंने जो तरीका अभी बताया ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है एवरेज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो लोग भी एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट वे है, ठीक है। आपके पास टोटल फैसिलिटीज मिल रही है, कोचिंग क्लासेस मिल रही है, टाइम पे भोजन मिल रही है, ठीक है। आपके शरीर में एनर्जी की भी कमी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को कर सकते हो डेडिकेट होकर के, ठीक है। अगर जब पढ़ाई करने का अगर हैबिट लग जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है, कि उसके अलावा दूसरा काम करने को आपको इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ को आप इस तरह से गुजार सकते हो, ठीक है ना। तो जो लोग भी हमें कल मैसेज किया था, ठीक है, कोई भी लोगों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, कि मोटिवेशनल सेशन आप बनाइए, ठीक है। तो हमने जो इतने लाइन्स यहाँ पे बोली, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, और इसको आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। इस पे भरोसा रखें, इस मेथड पे, ठीक है। दूसरे मेथड की ओर ना जाएं। बहुत सारी वे है जो भटकाने का काम करती है, ठीक है, उसकी तरफ आप लोग फोकस नहीं करें। आउटपुट आपका यहीं से मिलने वाला है, ठीक है, इस चीज़ पे भरोसा रखें। मैंने जो बताया यहीं से आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको करते हो तो, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया था और जो लोग भी डाउट पूछ रहे थे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है ना, तो आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब मेथड को अप्लाई करें, ठीक है, और मेरे तरफ से बेस्ट विशेष फॉर योर सक्सेस। ओके, बाय।